बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। साथियों, कल मौनी अमावस्या का महापर्व है और कल अमृत योग है। इस महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान, जिसमें 15 करोड़ के करीब लोगों का आने का अनुमान है। और इस मेले में, इस महाकुंभ में आप नहाने आ रहे हैं, तो आप सबको मैं बहुत कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसको लेकर आप सबको सावधानी बरतनी है। देखिए, महाकुंभ में भीड़ बहुत हो रही है, तो लोगों का ध्यान देखते हुए सरकार ने इस मेले में बड़ी गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का, सबका आवागमन रोक दिया। लेकिन अभी आप सब देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाए जा रहे हैं। उन अफवाहों के चक्कर में आप सबको नहीं पड़ना है। अफवाह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। शासन प्रशासन जो दिशा निर्देश दे रहा, इसी के बीच में हमें और आपको रहना है। आइए आपको बताते हैं अफवाह क्या फैलाया जा रहा। अफवाह ये फैलाया जा रहा है कि आम जन को पैदल जाने दिया जा रहा और वीआईपी को 4 व्हीलर्स जाने दे रहा। इस कल्चर में, इस अफवाह में आप सबको नहीं पड़ना है। सबके लिए मेला में समान नियम है। सब की गाड़ियाँ 2-3 दिन से बंद हो चुकी हैं। आप सबको बिल्कुल भी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। और साथियों, दूसरी बात, मेले में 10 से 15 करोड़, लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों का जमावड़ा तीर्थराज प्रयाग में हो चुका है। माँ गंगा की गोद में इस समय 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं और भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। आप सबको सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है। देखिए, जो मौनी अमावस्या है, ये सबसे बड़ा महापर्व है और इस महापर्व में लोग अमृत की डुबकी लगाएंगे। ये कल पूरे दिन रहेगा। आज शाम से शुरू हो चुका है यह अमृत योग, कल पूरे दिन रहेगा। इस अमृत योग में, मौनी अमावस्या में, हमें आपको करना क्या है? अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो गंगा स्नान के दौरान हमें कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। हमें मौन रह के स्नान करना है और सूर्य देव को अर्घ्य करना है, दान करना है। और हम कोशिश करें कुछ अच्छे नृत्य कार्य करें जो हमारे और आपके जीवन में बदलाव लाए। देखिए, जो महाकुंभ 2025 है, ये दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है। इस कुंभ में देश विदेश से लेकर देश के बड़े बड़े उद्योगपति सब पहुंच रहे हैं। और यह कुंभ इतना भव्य और दिव्य यूं ही नहीं बना, इसमें सबसे बड़ा योगदान सनातन हिंदुओं का है। क्योंकि पर्व हिंदुओं का है तो योगदान भी उन्हीं का है। क्योंकि देखिए, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, सब में इस महाकुंभ में स्नान करने का एक अलग उत्साह है, एक अलग उमंग है। देश दुनिया कोने कोने से आप देख रहे होंगे, बस, ट्रेन, कुछ भी हो, सड़कें पैदल ही पूरी भरी हुई नज़र आ रही हैं। प्रयागराज से सटे सभी ज़िलों में इस समय ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। सड़कें पूरी जाम पड़ी हैं, बसें फुल आ रही हैं। क्यों? सनातनी एक हुआ है। और महाकुंभ में माँ गंगा में स्नान करने के लिए संगम में तीर्थराज त्रिवेणी में इस समय लोग उमड़े पड़े हैं। वे नहीं देख रहे हैं कि ठंड है, गर्मी है, कितने किलोमीटर पैदल चलना। आप सबको याद होगा कि लोग अभी अफवाह फैला रहे हैं ये वीआईपी कल्चर को लेकर और आमजन को लेकर। इस कल्चर में आपको नहीं फंसना, इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना। आपको जाकर स्नान करना और शासन प्रशासन ने जो बोला उस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जिस घाट पे पहुंच जाएं, आप वहीं पर स्नान कर लें। आप जिद ना करें कि हमें संगम में स्नान करना है, क्योंकि देखिए, अमृत योग है माँ गंगा का। आप माँ गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हो तो आप जिस घाट पे पहुँचो और उसी घाट पे आपको नहाना है और फिर वहीं से आपको वापस निकल जाना है। आप ज़्यादा देर तक कहीं ठहरिए मत, क्योंकि 10 से 15 करोड़ लोग, हमारे और आप जैसे न जाने कितने करोड़ों लोग माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मैं कहता हूँ, इस दौरान आपको फ़ोन कम यूज़ करना है, सेल्फी कम लेना। आप समय को देखते हुए आप नहाएं, डुबकी लगाएं, दान करें और तुरंत निकल दें, क्योंकि बहुत बड़ा स्नान है। हर कोई इस पुण्य का भागी बनना चाहता है और हर कोई चाहता है कि माँ गंगा के आंचल में, माँ गंगा की गोद में हम भी डुबकी लगाएं। लगभग 144 सालों के बाद आया ये कुंभ सबके जीवन में या तो पहली बार
या तो आखिरी बार। आप सब देखते होंगे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने पोते को नहला रहा है। उस व्यक्ति का ये आखिरी कुंभ हो सकता है और उस छोटे से नन्हे बालक का पहला कुंभ हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक कहानी बताई, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कितना अद्भुत कहानी है। एक बिजनेसमैन किस तरीके से परिवर्तित होता है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये जो मौनी अमावस्या है, आप देखिए आपको क्या करना है। आपको माँ गंगा में स्नान करना, माँ यमुना में स्नान करना। स्नान करने के बाद आपको दान कर सूर्य भगवान का अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको माँ गंगा का पूजन करना है, दान करना है। फिर उसके बाद आप निकलिए, आप अक्षय वट का दर्शन करिए। आपको एक जगह नहीं रुकना, आप अक्षय वट का दर्शन करिए। अक्षय वट के दर्शन करने के बाद आप बड़े हनुमान जी का दर्शन करिए। बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद आप चले आइए अलोप शंकरी मंदिर, फिर नागवास की, बेड़ी माधव, इन सब मंदिरों का आप दर्शन करिए। राम बाग में हनुमान जी, आप आके वहाँ उनका दर्शन करिए। मतलब आपको एक जगह एकत्रित नहीं होना, आपको घूमते घूमते धीरे धीरे करके निकल देना। आपके पीछे न जाने कितने, अब लाखों की हज़ारों की भीड़ नहीं है, यहाँ पे करोड़ों की भीड़ खड़ी है। आप लोग सकुशल पहुँचिए, आराम से जाइए। आपको कोई भी परेशानी हो तो वहाँ शासन प्रशासन के लोग इकट्ठा हैं, खड़े हैं, पुलिस वाले 24 के 24 घंटे आपकी सेवा में लगे पड़े हैं। आप उनके पास जाएं, आप अपनी समस्याओं को बताएं, समस्या आपकी हल होगी। लेकिन आपको अफवाहों में नहीं फैलना है कि यहाँ की रोड बंद हो गई है, अब यहाँ से निकलो, यहाँ की रोड बंद हो गई है, यहाँ से निकलो। ये अफवाह लोग बहुत फैलाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये जो कुंभ है, जो इतने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, लोग इसको अव्यवस्थित करना चाहते हैं। तो हम सभी सनातनियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी को एक रह के, संगठित रह के शासन प्रशासन का साथ देना है और उनके बताए गए मार्ग पे हमें चलना है। और उसके बाद जैसे भीड़ तो बहुत होगी, बहुत सारे शिविर हैं, आप शिविरों में बैठे, वहाँ कथा सुने, भंडारा खाएं, फिर धीरे धीरे करते हुए आप निकलते रहिए, दूसरे लोगों को मौका देते रहिए। क्योंकि मौनी अमावस्या ये अमृत योग है। ऐसे योग बहुत कम मिलते हैं और ऐसे स्नान, आपको पता है 144 वर्षों के बाद हमारी ये जो पीढ़ी है कितनी सौभाग्यशाली है। ये चीज़ें आपको पता है कि हमने राम मंदिर को बनते देखा, हमने 144 साल के बाद कुंभ में स्नान करते हुए लोगों को देख रहे हैं और हम भी कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से जो अपनी ये पीढ़ी है, इस पीढ़ी को सनातन युग कहा जाएगा, क्योंकि अब सनातन जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। मौनी अमावस्या के दिन आप लोग प्रयागराज पहुँचे और प्रयागराज के साथ साथ जितने गंगा जी के तट हैं, सभी जगह भीड़ लगी पड़ी है। लोगों से मेरा निवेदन है कि धक्का मुक्की ना करें, फालतू के अफवाह में ना पहुँचे, फालतू के अफवाह में ना फंसे और माँ गंगा में की गोदी में, आंचल में आप लोग स्नान करें और अपने पाप को धोएं और माँ गंगा से अपनी मनोकामना को कहें और पूर्ण होते ही माँ गंगा को चुनरी चढ़ाएं, आर पार की माला चढ़ाएं। जो आप मान कर आओ माँ गंगा को आप जाइए, क्योंकि ये कुंभ सिर्फ स्नान करने का महाकुंभ नहीं है, ये मनोकामना पूर्ण करने का भी महाकुंभ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप लोग अच्छे से जाइए। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को मैं प्रणाम करते हुए सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सुरक्षित तरीके से कुंभ में नहाएं, आपको बीच में नहीं जाना है संगम में, आप किनारे नहा के आप सीधा निकल आए, क्योंकि औरों को मौका देना, आपको फालतू में वहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना, आप नहाएं और तुरंत निकल दें। यही आप सबसे कामना करता हूँ। धन्यवाद। और हिंदू राष्ट्र 3.0 से आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत आभारी। सभी सनातनियों को, महाकुंभ में पधारे हुए सभी देश प्रेमियों को, सभी सनातनियों को, सभी सनातन प्रेमियों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।